Hello everyone, take out your history book, open page number 22, chapter 3 from gathering to growing food। आज chapter 3 start करते हैं from gathering to growing food। gathering का मतलब होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करना। 1000 साल पहले जो अर्लियर पीपल होते थे वो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे खाने को कलेक्ट करने, फूड को इकट्ठा करने, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे इजीली फूड अवेलेबल नहीं होता था। उन्हें खाने को ढूंढना पड़ता था, उनकी खोज करनी पड़ती थी, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस खाने को इकट्ठा करने जाते थे। इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि जैसे वो खाने को इकट्ठा करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस, उससे उनने डेवलपमेंट कैसे किया और धीरे धीरे उनने अब खाने को खुद ग्रो करना, प्रोड्यूस करना कैसे स्टार्ट किया। आपने हंटर गैदर लास्ट चैप्टर में चैप्टर 2 में हंटर गैदर पढ़ा होगा। हंटर गैदर का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना टू कलेक्ट फूड, टू मूव वन प्लेस टू अनदर टू कलेक्ट फूड। लेकिन हंटर का मीन्स ये भी होता है कि आप जानवरों का शिकार भी कर रहे हो, वाइल्ड एनिमल्स का आप शिकार कर रहे हो अपने खाने के लिए। तो लोगों ने कैसे गैदरिंग से फूड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, कैसे फसल उगाना स्टार्ट कर दिया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, नीमो लंच। यहाँ पे एक स्टोरी है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नीमो लंच, नीमो यहाँ एक लड़की का नाम है, उसके लंच के बारे में, मतलब उसके खाने के बारे में। नीमो वॉज ईटिंग अ फेवरेट फूड, बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन, बीन्स, मीट। नीमो अपना फेवरेट फूड, अपना मनपसंद खाना खा रही है, जो कि बॉइल्ड राइस है, स्क्वैश है, पम्पकिन है, बीन्स है, मीट है। स्क्वैश, पम्पकिन, बीन्स और मीट इट्स अ वेजिटेबल, और बॉइल्ड राइस, जो आप राइस को बॉईल करते हो पानी में, वो, और पम्पकिन मतलब कद्दू होता है, तो ये सब वो खा रही है। Her grandmother had grown the squash, pumpkin and beans in a little garden plot at the back of her house. उसकी ग्रैंडमदर ने उसके लिए क्या ग्रो किया है? स्क्वैश, पम्पकिन और बीन्स, ये वेजिटेबल्स है। उसकी एक गार्डन है उसका, वहाँ पे उसने उस चीज़ के क्रॉप्स, उस चीज़ की फसल उगाई है, उस चीज़ को ग्रो किया है, उसके प्लांट्स को ग्रो किया है। किसने? उसके ग्रैंडमदर ने। She remembered the food has been so different when she had been to the मध्य प्रदेश as a part of school trip. वो स्कूल ट्रिप में मध्य प्रदेश गई थी, तो वहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। फूड डिफरेंट था जहाँ पे वो स्कूल ट्रिप में गई थी मध्य प्रदेश में, वहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। वो ये बताना चाहती है, उसको ये चीज़ याद आई। इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी, वहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा मसालेदार था, स्पाइसी था। तो उसको ये सब खा के, अपना फेवरेट फूड खा के उसे मध्य प्रदेश के फूड की याद आ गई, जहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसी था। अब नीचे आ जाओ, वैरायटीज़ ऑफ फूड। वैरायटीज़ मतलब अलग अलग प्रकार, और फूड का मतलब खाना। तो हम खाने के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के टाइम पे लोग कैसे और कौन सा खाना खाते थे। Today, most of our food such as fruit, vegetable, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared. आज के टाइम पे हम खाना क्या खाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल, सब्जियां, ग्रेन्स मतलब व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, जो क्रॉप्स होती हैं, मिल्क मतलब दूध, मीट मतलब जो हमें एनिमल्स से मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम खाते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करते हैं, मतलब उनका हर प्लांट्स का अपना अलग अलग सीजन होता है, वो सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे कि राइस, फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायर्ड मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। राइस की जो क्रॉप होती है, जो ग्रेन्स होते हैं, वो व्हीट और बार्ले मतलब गेहूँ और जौ से भी ज़्यादा पानी राइस में लगता है। This explain why farmers grow some crops in different areas and not in other areas. कुछ फार्मर्स कैसे क्रॉप्स को जब ग्रो करते हैं तो वो कुछ एरिया में ही कर पाते हैं और कुछ एरिया में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हर जगह क्लाइमेट कंडीशन कुछ और होती है, मौसम कुछ और होता है, जिसकी वजह से कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, वो अलग अलग मौसम में ही ग्रो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा
ठंडियों में कोई चीज़ अलग, ठंडियों में सब्जियां दूसरी आती हैं, गर्मियों में दूसरी आती हैं। हाँ, कुछ सब्जियां ऐसी होंगी जो अपने ठंडी और गर्मी में भी खाई होंगी, कुछ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हर मौसम में उगती हैं। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रेफर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, जैसे कि अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लोग ग्रो करते हैं, वैसे ही एनिमल्स के लिए होता है। एनिमल्स को भी अपना क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होता है। अगर कोई एनिमल हॉट वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं तो वो कोल्ड में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते, वो कोल्ड में जाते ही मर जाएंगे। फॉर इंस्टेंस शीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट। शीप और गोट गर्मियों में ही रह सकते हैं, वो लोग गर्मियों में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, उनको ठंडी प्लेसेस में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2, वुमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हमने ये चीज़ चैप्टर 2 में पढ़ी है कि वुमेन और मैन दोनों ही हमेशा अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कभी कभी वो लोग ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स को, फसल को उगा सकते हैं, लेकिन हर टाइप का फूड हमेशा वो अपने लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब देखते हैं कि फार्मिंग और हर्डिंग की बिगनिंग कैसे हुई। फार्मिंग का मतलब होता है खेती बाड़ी, और हर्डिंग का मीन्स होता है डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने घर में पालकर उनसे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना। We can see in chapter 2 that the climate of the world was changing and so were plants and animals that people use as food. जो क्लाइमेट चेंज होता रहता है, हमने ये पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है कि एक टाइम ऐसा आया था जिसमें बहुत मेजर क्लाइमेट चेंज आया था, जिसमें धरती पे गर्मी पड़ने लगी थी। पहले के टाइम पे धरती में सिर्फ ठंडी ठंडी होती थी, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उसमें ठंडी होती, लेकिन क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा चेंज आया, मेजर चेंज आया, जिससे अर्थ में गर्मी पड़ने लगी। Men, women and children probably observe several things. The places where edible plants are found, how seeds broke off stalks, fell on the ground and new plants sprout from there. जो मैन एंड वुमेन होते थे, जो अर्ली पीपल होते थे, वो लोग खाने की जब तलाश में जाते थे तो वो ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स को ढूंढते थे जो एडिबल हो। एडिबल का मतलब होता है जो खाया जा सकता हो, जो हम खा सकते हैं। अगर आपको शायद पता हो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, जिन्हें हम खा के मर भी सकते हैं। तो इसलिए वो लोग ऐसे प्लांट्स ग्रो करते थे, ऐसे प्लांट्स को ढूंढते थे जिन्हें वो खा सकते हैं, जो एडिबल हो। Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. जब वो प्लांट्स को सीड को बोते थे तब वो उसकी पूरी देख रेख करते थे जब तक वो बड़े नहीं हो जाए, और उन्हें एनिमल्स और बर्ड्स से दूर रखते थे, क्योंकि एनिमल्स और बर्ड्स आ जाएंगे तो वो उनको खा जाएंगे, वो प्लांट्स को खा जाएंगे। तो इसलिए वो एनिमल्स और बर्ड्स को उन प्लांट्स से दूर रखते थे और प्लांट्स को एनिमल और बर्ड से प्रोटेक्ट करते थे। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, ऐसे ही लोग फार्मर्स बने, ऐसे ही लोग खेती बाड़ी करना सीखे, ऐसे ही वो प्लांट्स की देख रेख करना सीखे। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अटैक एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। अब पढ़ते हैं हम हर्डिंग के बारे में, कैसे डोमेस्टिक एनिमल उनके घर रहने लगे, कैसे वो डोमेस्टिक एनिमल को पालने लगे। उनका जो शेल्टर था, उनका जो घर था, वो अपने घर के बाहर कुछ खाना रख देते थे ताकि उस खाने की लालच में एनिमल्स आएँ और उस खाने को जब वो खाएंगे तो लोग उन्हें पकड़कर अपने घर में पालने लगेंगे एज अ डोमेस्टिक एनिमल। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वॉज वाइल्ड एनेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला एनिमल था जो लोगों ने पालना शुरू किया वो था डॉग, मतलब कुत्ता। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them eat grass. जो लोग थे उन्होंने एनिमल्स को इनकरेज करना स्टार्ट किया, लोग एनिमल्स को अपने घर पालने लगे, उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने लगे। और कौन कौन से एनिमल्स पालने लगे? शीप, गोट, कैटल, हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रेस। जो ग्रास खाते थे, जो घास खाते थे, घास फूस खाते थे, उन एनिमल्स को वो लोग पालना शुरू कर दिए।
Often people protected them animals from attack by other wild animals. और लोग उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करते थे, उन एनिमल्स की सुरक्षा भी करते थे कि वाइल्ड एनिमल्स उनको खा ना जाए, जो जंगली जानवर होते हैं उनको खा ना जाए। इसलिए वो वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से भी उन डोमेस्टिक एनिमल्स को जिनको वो घर में पालते थे उनकी रक्षा करते थे। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डिंग। कैसे उन्हें ये होता है हर्डिंग, मतलब कि ऐसे लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे लोगों ने जानवरों को घर में पालना शुरू किया। अब आते हैं डोमेस्टिकेशन। अब देखते हैं डोमेस्टिकेशन क्या होता है। Domestication is a name given to the process in which people grow plants and look after animals. Domestication एक प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को उनके प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो खाने आए और वो उनको अपने पास अपने घर में पाल सके एज अ डोमेस्टिक एनिमल. When often plants and animals they are tended by people become different from wild animals and animals. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं वो जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं. दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. इसलिए लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को एज अ डोमेस्टिकेशन में रखा. क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऐसे जो एडिबल प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं वो भी हम घर में ग्रो कर सकते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी अपने घर में पाल सकते हैं. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. वो प्लांट्स और एनिमल्स को वो लोग घर पे रखते हैं, घर पे पालते हैं, देख रेख करते हैं जिनसे उनको कोई बीमारी नहीं हो. They also select plants that lead large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripened grains. Seeds from selected plants are preserved and sown in to ensure that new plants will have the same qualities. लोगों ने प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने सीड को बोना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से फसल उगने लगी, जिसकी वजह से उनको खाने के लिए मिलने लगा और डोमेस्टिक एनिमल को वो लोग घर में पालने लगे जिससे उनको कुछ ना कुछ खाना प्रोड्यूस होता था. Amongst animals, those are the relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domestic animals and plants become different from wild animals. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं और जिनसे हमें फ़ायदा होता है वो एनिमल्स जंगली जानवर से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. अगर आपने वाइल्ड एनिमल्स को देखा होगा, जंगली जानवर को देखा होगा, उनके टीथ और उनके जो सींग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. और जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं उनके सीड्स और उनके टीथ और उनके जो सींग होते हैं वो बड़े नहीं होते. डोमेस्टिक एनिमल वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट बिगेन अबाउट